नमस्कार साथियों, इस वक्त हमें ग्रेटर नोएडा से मिला हुआ विधानसभा है, उसे जेवर कहते हैं। जेवर विधानसभा नोएडा की एक बहुत ही मजबूत सीट कही जाती है और नोएडा में ये जनपद नोएडा जिसे लोग कहते हैं, ये बेसिकली इसे कहा जाता है गौतम बुद्ध नगर। मायावती ने ये ज़िला बनाया था अपनी सरकार में और इस ज़िले का विकास बहुत हुआ। ग्रेटर नोएडा जो है, इसका जो सिस्टम है, जो इसके विकास है, जो इसमें चाहे महामाया इंटर कॉलेज हो या यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनी हो, तमाम चीज़ें मायावती के नाम से याद की जाती हैं। गुर्जरों से मायावती का एक अजीब सा रिश्ता है। वजह यह है कि मायावती का जो नेटिव प्लेस है, उनका गांव है, उनका घर है, वो यहीं पर है, बगल में जो बादलपुर कहते हैं उनके गांव को। गांव के गुर्जरों से उनका रिश्ता चाचा बाबा भाई बहन का हुआ, तो इलाका भी पूरा जो गुर्जर है वो मायावती को कोई अपनी बेटी कहता है, कोई बहन कहता है, कोई बुआ कहता है। मायावती की सरकार में एक ज़माने में बहुजन समाज पार्टी में गुर्जरों की एक बहुत बड़ी फौज हुआ करती थी। बड़े नेता थे गुर्जरों के, कोई कैबिनेट मंत्री था, कोई राज्यसभा था, कोई जिला पंचायत था, कोई ब्लॉक प्रमुख था। धीरे धीरे मायावती की सरकार जाने के बाद ऐसा लगा कि जैसे गुर्जरों की राजनीति पर ब्रेक लग गया है। हमारे साथ हैं सतबीर नागर जी। सतबीर नागर से आप समझ गए होंगे, गुर्जर समाज से आते हैं, इलाके की जानी मानी शख्सियत हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर गठबंधन से चुनाव था। अभी मायावती ने इनको आशीर्वाद दिया है जेवर विधानसभा से। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आपका परिचय कराते हुए, सतबीर भाई आपका राजपथ पर स्वागत है। थैंक यू सर। आपको मायावती ने आशीर्वाद दिया है जी जेवर विधानसभा के लिए। जी। मायावती जब आशीर्वाद देती हैं तो मतलब ये होता है कि ये प्रभारी और प्रत्याशी हो गए। जी उसकी विधिवत घोषणा का एक तरीका है बसपा में, जितना मैं जानता हूँ। उसकी कोई तारीख होती है, बड़ा कार्यक्रम होता है और उसमें कोऑर्डिनेटर्स या कोई भी मुख्य कोऑर्डिनेटर आके उसकी घोषणा करता है। तो आपकी कुछ तय हो गई तारीख लगभग अभी तय हो जाएगी। अगस्त में कोई तारीख हमको निश्चित कर लेंगे, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अगस्त में कोई डेट हम अभी हो जाएगी जल्दी। लोकसभा 2019 का चुनाव लड़ने से पहले जी राजनीति में आपका इंटरेस्ट था और बसपा में ही क्यों आए आप? देखो, जब प्रदेश के अंदर माननीय बहन जी की सरकार चल रही थी, तो जब यहाँ हम देख रहे थे, क्योंकि हमारे लोकल की क्षेत्र की बहन जी थी, उसके अलावा जब बहन जी का कार्यकाल चल रहा था तो हर वर्ग को, हर समाज को बहन जी सम्मान देती थी। क्योंकि यहाँ गुर्जरों का बहुत ज़्यादा संख्या में गुर्जर हैं, तो गुर्जरों को अति सम्मान यहाँ दिया गया। कई मंत्री बनाए गए, अध्यक्ष बने, यहाँ गुर्जरों का पूरा यहाँ जो है वो चलता रहा। तो मुझे भी लगा कि हालांकि सब वर्ग को यहाँ सम्मान मिल रहा, लेकिन गुर्जरों को विशेष यहाँ सम्मान मिल रहा था। तो और बहन जी की जो यहाँ जब सरकार चल रही थी, तो लॉ एंड ऑर्डर और जो यहाँ विकास की गंगा बह रही थी, उसको देख करके मुझे भी लगा कि जो है यहाँ का अगर कोई, इस प्रदेश का अगर कोई भला कर सकती है तो माननीय बहन जी कर सकती है। और आप बीएसपी में शामिल हो गए? उसको हम देख के जो है यहाँ भी बीएसपी में हम शामिल हो गए। और आपको 2019 में गठबंधन में टिकट मिल गया? गठबंधन से पहले मुझे जो है, पहले मुझे जिला पंचायत के लिए मैं तैयारी में कर रहा था। अच्छा। उसके बाद में जिला पंचायत के साथ साथ जिला पंचायत कैंसिल हो गए थे। उसके बाद मुझे 2018 में प्रत्याशी बना दिया था, प्रभारी बना दिया था जेवर विधानसभा का ही। अच्छा। उस पर मैंने काम करता रहा, बहन जी को अच्छा लगा, बहन जी ने ही मुझे फिर 2019 में लोकसभा लड़ा दिया। मायावती के बारे में कहा जाता है कि मायावती अगर पत्थर को भी छू लेना तो सोना बना देती हैं। देखो, ये तो आप देख रहे हो, मैं अपने ऊपर मैं कह देता हूँ आपको कि मैं छोटा सा कार्यकर्ता, एक जिला पंचायत की मैं तैयारी कर रहा था, लड़ा भी नहीं था। जिला पंचायत की तैयारी करते करते मेहनत देखी, बहन जी एक छोटे से कार्यकर्ता पर जो बूथ स्तर पर काम करता है उस पर भी नज़र रखती है। जैसे अपने सांसद पर और विधायक पे नज़र रखती है, ऐसी एक छोटे से कार्यकर्ता पर नज़र रखती है। कि मैं छोटा कार्यकर्ता था, मुझ पर नज़र बहन जी की पड़ी, तो मुझे जो है विधानसभा पे टिकट
कर दिया, फिर मुझे लोकसभा लड़ा दिया। तो ये तो बहन जी की परख है। मेरी जानकारी में था कि जेवर से किसी अन्य का टिकट हुआ था, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, हो सकता है आप उससे इनकार कीजिए, लेकिन मेरे पास जानकारी रहती है, मैं पूरी बात कर लूँ। लेकिन मायावती को उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा की जानकारी है कि कौन सा कहाँ पे कौन सा समीकरण फिट होता है, उम्मीदवार कौन अच्छा लड़ेगा, कोऑर्डिनेटर्स या पदाधिकारी या मीडिया या अखबार कुछ भी बताए, लेकिन उनके जहन में एक चीज़ सेट होती है कि यहाँ पर अमुक बिरादरी ही अच्छा लड़ेगी। वो परिवर्तित हुआ और एकदम से आपका नाम आया और उसके बाद आप जो है आशीर्वाद लेके आ गए। ये सब कैसे हो गया इतनी जल्दी जल्दी? मैं आपकी एक बात थोड़ी सी मैं कहूँगा कि टिकट किसी का नहीं हुआ था, मांग लाइन में सब लोग थे और सबका अधिकार है। जिनके लिए आप कह रहे हैं उनका टिकट, ऐसा वहाँ नहीं होता है, मांग रहे थे, सबका अधिकार। मैं भी वैसे ही मांग रहा हूँ, आज भी मैं मांग रहा हूँ। हाँ, तो सबका अधिकार है, सब मांग रहे थे। और ये तो बहन जी, आदरणीय बहन जी देखती हैं और हर विधानसभा पे बहुत बारीकी से बहन जी देख रही हैं। जो पहले गलती कुछ हमसे हुई हैं उन पे सब पे सुधार करती है बहन जी, खुद पूरे प्रदेश पे नज़र डाले हुए हैं। अब वो विधानसभा महसूस होता है 2022 को बिल्कुल, देखते हुआ 2027 में देखते हैं हम लोग, जी। क्योंकि मैं बीएसपी मेरी बीट है 1991 से बसपा को मैं देख रहा हूँ। तो कई जगह मैंने देखा है कि उन्होंने जो बिरादरी सेलेक्ट की है कि यहाँ पर यही लड़ेगा, और बहुत से उम्मीदवार वहाँ पर टिकट चाहते थे, लेकिन फिर उस बिरादरी को ही टिकट किया गया और वो मजबूत उम्मीदवार आया वहाँ पर। तो ये चीज़ आपके यहाँ जेवर में भी की गई। मैं जेवर के साथ साथ मैं कह रहा हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर बहन जी एक समीकरण बना के चलती हैं कि मान लो अभी गौतम बुद्ध नगर के में जो है जेवर पे, मान लो मुझे अगर बहन जी आशीर्वाद देती हैं तो बराबर की सीट पे जो देखेंगे कि किसी ठाकुर समाज को हम लड़ाएं, कहीं ब्राह्मण समाज को हम लड़ाएं, कहीं मुस्लिम समाज को हम लड़ाएं, हर वर्ग के लोग पे जो है बहन जी विश्वास करती हैं और इस तरीक़ा का समीकरण बना करके चलती हैं। जब लोकसभा चुनाव लड़े थे तो जेवर से आपको कितने वोट मिले थे? मुझे 1,02,000 वोट मुझे मिले थे। और जीतने वाले को? 4 मिले थे, 1,04,000। 1,04,000 और 2,000, मतलब वो विधानसभा आप करीब करीब जीत गए थे। जी। तो शायद उनके दिमाग में ये बात भी रही हो। हाँ, बहन जी नज़र तो सब चीज़ पर रखती हैं, जबकि मेरा समय बहुत कम था। हाँ, 15-18 दिन में शायद आपने चुनाव उसके लड़ा। बाद भी मैं जो है जेवर विधानसभा में मैं जो समय नहीं दे पाया था, क्योंकि दादरी, खुर्जा, सिकंदराबाद, नोएडा बड़ा क्षेत्र था, उनमें मैंने समय ज़्यादा दिया। इस जेवर में मैं समय नहीं दे पाया था। वहाँ की जनता बहन जी के काम को देख करके बहन जी की दीवानी है और बहन जी के जितने काम अब से पहले जो जेवर विधानसभा में बहुत काम हुए हैं, जी, काम तो पूरे उसमें हुए हैं, लेकिन वहाँ बहन जी के नाम पे सारा वोट मिलता है। तो आप बहुजन समाज पार्टी के आशीर्वाद पाने वाले या उस लाइन में हैं जहाँ पर आशीर्वाद मिलेगा, आप ये करें? मैं उसी लाइन में हूँ जहाँ आशीर्वाद मिलता है। मेरी खबरें, मेरा सूत्र और मेरे इनपुट तो ये बताते हैं कि उस लाइन पे बिल्कुल आगे खड़े हुए हैं आप, आपसे बहुत पीछे पीछे बहुत दूर हैं लोग। मैं देखो वो तो आपको ज़्यादा जानकारी, मुझे इतनी पता है केवल कि मैं उस लाइन में खड़ा हूँ। अब मैं कितना आगे खड़ा हूँ मुझे अभी ये नहीं पता कि मैं कितना आगे हूँ, लेकिन मुझे हर आदमी सोचता है कि मैं बिल्कुल, जो आप बता रहे हो जिनको वो पीछे हैं वो भी कह रहे होंगे कि मैं आगे हूँ, लेकिन मैं भी अपनी बात रख रहा हूँ कि मैं उस लाइन में, मुझे लग रहा है कि मैं आगे ही खड़ा हूँ। बाकी बहन जी आप टिकट की लाइन में सबसे आगे खड़े हैं मेरे अनुसार, आपके अनुसार आप लाइन में खड़े हैं जी। साथ में आप मंडल के कोऑर्डिनेटर भी हैं। हाँ, वो तो बहन जी ने जो है मुझे आशीर्वाद दिया संगठन में काम करने के लिए। पहले भी मैं मंडल का कोऑर्डिनेटर रहा हूँ, पहले भी मैंने काम किया, संगठन में काम किया और मुझे करता हूँ। जेवर, उसके बाद पूरा मेरठ मंडल कितना दौड़ते होंगे, मतलब आप कारोबार वगैरह आप करते हैं कि सब घर वाले करते हैं? सब कारोबार तो सब चलता है, भाई करते हैं, बच्चे करते हैं, सब हम पूरा टाइम जो है पार्टी के लिए देते हैं, काम करते हैं और मजबूती से करते हैं। जब भी हमारे काम को करते हैं तो बहन जी हमको देखती हैं और जब भी बहन जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है। आपके ऊपर बहन जी के आशीर्वाद का गुर्जर समाज पे क्या असर पड़ेगा? देखो मैं आपको बताता हूँ, बहन जी के यहाँ गुर्जर समाज जो है हमेशा बहन जी के साथ रहा। हाँ, मैं खुद कह रहा हूँ था 17 तक तो दिखाई दिया वो। बिल्कुल रहा। और कुछ लोगों ने करा, जो भी यहाँ गुजरों पे आज अगर गिनती आती है, अगर यहाँ कोई एमएलए एमपी बने हैं तो बहन जी के आशीर्वाद से यहाँ बने, पैसे वाले बने, कुछ किसी ने अपना बिजनेस भी फैलाया तो भी बसपा में। आज सरकार, वर्तमान में सरकार चल रही है, आप यहाँ देख लीजिए, एक एक टिकट के लिए लाले पड़ रहे हैं।
समझे जी, एक जिला अध्यक्ष बनाने के लिए लाले यहाँ पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे पदों पे देखना पड़ रहा है कि गुजर को नज़रअंदाज करा जा रहा है। तो और बहन जी के यहाँ तो नाम धरा जाना था। इसी जिले के अंदर 7 मंत्री यहाँ घूमते थे, 7 मंत्री यहाँ घूमते थे। गुजर यहाँ आप निकल चले, जहाँ निकल जाओगे वहीं लाल बत्ती गुजर के घर के आगे खड़ी मिल जाती थी। ये बहन जी ने दिया था। आज यहाँ पूरे प्रदेश का गुजर चिल्ला रहा है कि हमें जो कोई जिला अध्यक्ष ही बना दो, कोई कुछ बना दो, कुछ नहीं मिलने वाला। वोट तो मिल गया, सम्मान नहीं मिला। सम्मान नहीं, और इस चीज को गुजर समाज महसूस कर रहा है। बिल्कुल महसूस कर रहा है, और दोबारा से वो बहन जी को याद कर रहे हैं और बहन जी के साथ हैं। बीएसपी को जितना मैं जानता हूँ सब्जीर भाई, बहुजन समाज पार्टी समाज में नेतृत्व पैदा करती है जी, और उसके बाद उस समाज का जिम्मा उस नेतृत्व के जिम्मे छोड़ देती है। वो कहती है आप कीजिए अपने समाज के लिए। ये इकलौती पार्टी मैंने देखी है कि जैसे मुस्लिम समाज के नेता हैं तो उनसे काशीराम अपने ज़माने में भी कहते थे, मायावती भी कहती हैं कि भाई आप अपने समाज का काम करो, खुल के करो, क्योंकि हमारे पास हमारा समाज हज़ारों साल से पिछड़ा हुआ है, दबा हुआ है, कुचला हुआ है। हम अपने समाज को अपलिफ्ट करने में अपना समय लगाएंगे और आपको हमने ताकत दी है, मंत्रिमंडल दिया, सांसद बनाया, विधायक बनाया, विधान परिषद दिया, राज्यसभा दिया, आप अपने समाज के साथ। ऐसा कुछ आपके लिए भी? देखो बहन जी, जैसा अभी आपने बताया, यही बात पहले भी की बहन जी ने। जब यहाँ बहन जी ने कैबिनेट मंत्री यहाँ बनाए थे तो वो उनको ये नहीं कहा था तुम अपने लिए सोचना। बहन जी ने यही कहा था पूरे समाज के कोटे से उनको मंत्री बनाया था, समाज को मजबूत करने के लिए बनाया था। इसी तरीके से हर वर्ग के लोग, हर वर्ग में बहन जी ने मिनिस्टर बनाए थे, सिर्फ इसलिए यही बात कह के कि अपने समाज को मजबूत करो। बहन जी के हर समाज को सम्मान देने का मतलब और यही है, और सबसे यही कहा कि सबको मजबूत करो। अब ये तो फिर उनके ऊपर रह जाता है कि भाई वो अपने समाज को कितना। बहन जी की तरफ से कमी नहीं रही, बहन जी ने तो फुल आशीर्वाद दे के भेज दिया, फुल ताकत दे दी, और जाओ और अपने समाज को मजबूत करो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपके यहाँ से लेके और मुजफ्फरनगर तक जी, गुजरों की एक अच्छी आबादी है। उसमें कैराना भी है, उसमें बिजनौर भी है, उसमें मेरठ भी है, उसमें गाज़ियाबाद भी है जी। क्या कुछ और गुजर भी? मैं कह रहा हूँ कि निश्चित ही गुजर पहले भी जिस तरीका से, उसी तरीका से वापसी गुजर बीएसपी की तरफ नज़र गड़ाए हुए हैं। जैसे ही अब देखो, अब चुनाव 2027 में जैसे ही आता नज़दीक आता रहेगा, ऐसी गुजरों को आप देखते रहना, गुजरों बिल्कुल बसपा की तरफ आएगा। 403 विधानसभा क्षेत्रों में जो मैं अब तक देख रहा हूँ, लगभग 100 टिकट की बातचीत या ऐसे है कि बसपा 100 टिकट पर चिन्हित कर चुकी है और 40 के लगभग टिकट जो है वो फाइनलाइज कर चुकी है। 25 के करीब टिकट घोषित हो चुके हैं और उनमें क्षत्रिय भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, मुस्लिम भी हैं, गुजर भी हैं। हालांकि बार बार सतबीर नागर जी का कहना है कि मेरे पास अभी आशीर्वाद की लाइन में मैं खड़ा हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि राजपथ पर अगर कोई खबर आई है, निकली है, मेरे पास से पहुँची है, तो वो खबर फिर गलत नहीं साबित होती है। खैर, आपका नेता और कार्यकर्ता का बीच का मामला, ये कह रहे हैं कि हम बसपा के कार्यकर्ता हैं, लेकिन मैं इधर 5-6 दिन से नोएडा और इस तरफ घूम रहा हूँ। सतबीर नागर खुद को कार्यकर्ता कहते होंगे, लेकिन इनकी पहचान इस क्षेत्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता की और एक अच्छे नेता के रूप में ये जाने जाते हैं। आखिरी सवाल सतबीर भाई जी, अगस्त तक क्या टिकट फाइनल हो जाएंगे? आशीर्वाद आ जाएगा? हाँ, मुझे उम्मीद है कि अगस्त तक जो है फाइनल हो जाएगा। जिसका भी हो, जिसका भी होगा अगस्त तक फाइनल हो। गुजर का नहीं होगा? नहीं, कि ऐसा कोई बात नहीं है, गुजर का नहीं होगा, बिल्कुल। सतबीर नगर का? मैं तो कह रहा हूँ, मैं जब कह रहा हूँ मैं उस लाइन में खड़ा हूँ, तो मैं कैसे उस चीज़ को नकार सकता हूँ? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, कोई बात लेकिन बिलावजा नहीं की जाती, कोई बात बिलावजा नहीं होती। अगर कोई बात निकलती है, अब लोग कहते हैं कि आपको आशीर्वाद मिल चुका है, आप कह रहे हैं मैं आशीर्वाद की लाइन पे हूँ। नहीं, लाइन पे हूँ। अगर मुझे मैं आशीर्वाद मिल जाता तो घोषणा हो जाती। बहुजन समाज पार्टी का ये जो अनुशासन है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हद ये है कि जो कार्यक्रम हो रहा होता है, घोषणा का कार्यक्रम, संयोजक प्रभारी बनाने का कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में भी जिसको घोषणा करनी उससे पहले कोई नहीं करता है कि आज ये कार्यक्रम किस लिए किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सतबीर भाई। लेकिन एक चीज़ बता दें कि इस मेरठ मंडल में कितने गुजर लड़ेंगे? कुछ बहन जी से बात हुई आपकी? नहीं, ये बहन जी अभी कुछ जिम्मेदारी दी, समीकरण जिम्मेवारी दी है, कुछ बातें हैं ऐसी है, अपना समीकरण बहन जी सब सीट पे बना रही हैं और सब पे बहुत गहनता से। अगर बहन जी चाहें तो 1 घंटे के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्याशी बना दें,
लेकिन नहीं, बहन जी ऐसे नहीं, बहुत बारीकी से हर चीज़ पे हर सारे समीकरण बैठा के वो कर रही हैं और गुजरों पे विशेष ध्यान दे रही हैं। आप मंडल के प्रभारी भी हैं, जी जी इसलिए मैं आपसे ये बात सवाल कर रहा हूँ कि जो सब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो बीएसपी का नारा है जी। उसमें गुजर उस नारे के हिसाब से जैसे पूर्व में पाता रहा है, क्या उसे इस विधानसभा चुनाव में भी पाता हुआ हम देखेंगे? बिल्कुल मिलेगा, निश्चित मिलेगा। देखिए, ये थी सतबीर नागर जी से बातचीत। आपको बातचीत कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बने रहिए राजपूत के साथ। नमस्कार। नमस्कार।